जहां शंभू खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद खाली कराया गया। दरअसल डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस दौरान बुलडोजर से टेंट को तोड़ दिया है। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। सरकार की कार्रवाई से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान अपने आंदोलन को उग्र रूप भी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई जब बुलडोजर के माध्यम से किसानों के टेंट को तोड़ा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल देर रात से आज तड़के सुबह तक ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। शंभू खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद खाली कराया गया, जिससे किसानों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम किसान नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही है। पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़े हैं। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। किसान नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। मोदी सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧਰਨੇ ਖੇੜੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, किसानों ने सड़क रोकी सी। गैर कानूनी तौर पर सड़क जी केंद्र सरकार के सारे ते हरियाणा सरकार ने कंधा कट के रोकी हुई है पिछले 1 साल तो। इस आधार के उत्ते जो कि किसान ते दिल्ली जाना चाहते सी, इन्हों किहड़े आधार के उत्ते जिहड़ा उत्थे रिप्रेशन करके जां लाठीचार्ज करके जो उत्थे सारा जबरदस्ती धरना उठाया गया वा, 11 की तादाद च पुलिस ला के इहदी की बना बनदी आ। ये सारी दुनिया च जिहड़ा इन्हां दा जमहूरी आंदे डेमोक्रेसी ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। चलती गलबात जिवें एंबूलेंसा लिया के, जिवें वाटर कैनन दी गड्डियां लिया के, जिवें हजारां तादाद फोर्स के जेसीपीआं लिया के, जिवें कैंपां दा उजाड़ा किया गया, जिवें मावां भैणां नूं गिरफ्तार किया गया वा और जिवें बजुर्ग किसानां दीयां पग्गां लाईयां वा। ये दरिंदगी दा नंगा नाच नचिया वा भगवंत मान दी सरकार ने। हालांकि किसान जिहड़े कोई रस्ता रोक के नहीं बैठे, रस्ता रोकिया सीगा केंद्र दी सरकार ने और हरियाणे दी सरकार नाल रल के। किसान अज भी दिल्ली जाना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली नाल संबंधित मंगां ने। भगवंत मान ने अपनी वफादारी केंद्र नाल निभाउंदे होया ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬੜਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ कभी भी कुर्सी कायम नहीं रहिंदी। कुर्सी दे कीड़े जिहड़े देश खा रहे आ, ये सानू भी पता ते लोकां नूं भी पता वा। हम बात करते हैं पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है, पंजाब के बॉर्डरों पर जो आंदोलन है, उसमें भारत सरकार से चंडीगढ़ में बातचीत होनी थी। क्या ये प्लान है कि 1.5 महीने का टाइम बातचीत का देगी सरकार, भारत सरकार, वो चंडीगढ़ में बातचीत करेगी। और आज भी जब भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई, उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जा रहा? क्या एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। इस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डाल्लेवाल जी हो, पंदेर जी हो और जितने लोग हैं, ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी और वो भारत सरकार ये चीज चाहते हैं कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए
और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। वहां पे जोर जबरदस्ती करने की पंजाब सरकार जरूरत न करे, नहीं तो पूरे देश का मूवमेंट पंजाब में होगा। वो इस मामले से बचे। हमारी सीधा जो हमारी बातचीत है, सीधा जो हमारा मुद्दे हैं, वो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल हो, C2+50 का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो। क्योंकि जब हम दिल्ली से लोग आए तो हम सब लोग इकट्ठे आए, आज भी हम इकट्ठे हैं। तो पंजाब सरकार से यह है कि हमारे जितने लीडर वहां पे अरेस्ट करे उनको सबको रिहा करा जाए। पुलिस के दम पे आप वहां से किसानों को उठाने की कोशिश ना करें, बातचीत से समाधान निकालने का काम करें। और भारत सरकार तो चाहती है कि ये आंदोलन और लंबे चले। 1.5 महीने के टाइम होते हैं कोई? क्या किसानों को आंदोलन के माध्यम से थकाना चाहते हैं? क्या उनकी एक बड़ी साजिश है? ये समझ से परे है। इसमें देश का किसान सभी अपना निगाह रखे इन आंदोलन पे। अगर एक आंदोलन पे कोई नुकसान होगा एक आंदोलन को, तो उसका असर पूरे देश के किसान संगठनों पे पड़ेगा। सभी लोग सतर्क रहें, उस मूवमेंट को ध्यान रखें, और जो भी होगा एसकेएम के लोग आपस में रात को बातचीत करें। इसमें कैसे मदद उनकी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के लिए काला दिन है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिलकर, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां होम मिनिस्टर से मिलकर गए हैं, और पूरी ब्यूंतबंदी के साथ एक साजिश के तहत आज किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बॉर्डर पे जितने किसान बैठे हैं उनको घेर लिया गया है। हजारों की तादाद में वहां पुलिस और सीआरपी पहुंच गई है। पंजाब के अलग अलग शहरों से किसानों को उठाया जा रहा है, मजदूरों के नेताओं को उठाया जा रहा है, और ये लोकतंत्र के बिल्कुल ही विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा मुगल भी नहीं करते थे जिस तरीके से ये सरकार आज पंजाब के किसानों और मजदूरों पे और पंजाब के खिलाफ कर रही है। पंजाब की अर्थव्यवस्था, टोटल इकोनॉमी किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार चाहती है किसान को बर्बाद करे ताकि पंजाब बर्बाद हो। ये पंजाब के खिलाफ कार्रवाई है। पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा से झोंका जा रहा है जहां से पंजाब निकल कर आया था, जहां कांग्रेस के लोगों ने शहादतें देकर पंजाब को फिर से एक लाइन पे तोड़ा था। आज पंजाब को उसी भट्टी में झोंका जा रहा है। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं, और ये कार्रवाई है जो ये बिल्कुल ही गलत है, और एक लोकतांत्रिक सरकार को ये शोभा नहीं देता। अरे हमारा मुख्यमंत्री तो कहता था मैं किसान का पुत्र हूं, तो किसान के पुत्र को आगे लगाकर किसानों को पिटवाया जा रहा है, उनको मरवाया जा रहा है, उनकी इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आगे आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने गुड्डे टेक दिए हैं, और ये जो कार्रवाई है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो सरकार की कार्रवाई से किसानों में जहां एक तरफ नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं इस बात की आशंका भी और ज्यादा जताई जाने लगी है कि किसान अपने आंदोलन को उग्र रूप दे सकते हैं। दरअसल डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया है, और पिछले लंबे समय से जिस तरह से शंभू खन्नारी बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे, कई किसान आंदोलन कर रहे थे, उसको लेकर के अब पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से अब किसानों में खास नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से 13 महीने के समय के बाद 13 महीने का समय, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय, और अब शंभू खन्नारी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, किसानों के टेंट को तोड़ा जा रहा है, और
अब इस एरिया को खाली करवाने में और तेजी बढ़ती जा रही है। किसानों में खास तौर पर नाराजगी और अब राजनीतिक बयान जिस तरह से निकल करके सामने आ रहे, किसान नेताओं की तीखी टिप्पणी जिस तरीके से सामने आ रही है, निश्चित रूप से अब हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना कि पंजाब सरकार के खिलाफ ये करने की कोशिश, किसानों को करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। और उसके बाद जो कार्रवाई है, पहले पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और उसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर सभी टेंटों को खाड़ दिया गया है और जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे हटाया गया है और बुलडोजर के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो टेंट और जितना भी सामान अस्थायी तौर पर जो किसानों ने पिछले 13 महीने से वहां पर बनाया हुआ था, जो तंबू वहां पर गाड़े हुए थे, उन्हें भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जी प्रगति। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से अब इस पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप राकेश टिकैत लगा रहे हैं भारत सरकार पर। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं अब ये कार्रवाई राजनीतिक मोड़ लेती हुई भी नजर आ सकती है। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि राजनीतिक पहलू भी इस पूरे प्रकरण के बाद देखने को मिलेंगे प्रगति, लेकिन जिस तरीके से चंडीगढ़ में जो वार्ता हुई थी और वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई, इसमें कोई भी जो हल था वो निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो उसके बाद से इस बात के कयास लग रहे थे और भगवंत सिंह मान के जो बयान सामने आ रहे थे उससे काफी हद तक ये लग रहा था कि अब जो सरकार है वो एक बड़ा कदम उठा सकती है। और ठीक उसकी तरह जो भगवंत मान ने जो बयान दिए थे, उन्होंने जो कहा था, ठीक उसी तरह जो कार्रवाई है वो भी अंजाम देती हुई नजर आई है। जहां पर 13 महीने से जो धरना चल रहा था किसानों का, उस पर साफ तौर पर जो बुलडोजर का एक्शन है प्रगति, वो देखने को मिला है। बिल्कुल प्रणय, हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही कार्रवाई की बात कही जा रही थी और अब जब कार्रवाई की गई है तो निश्चित रूप से किसानों में नाराजगी भी है, लेकिन सवाल प्रणय अभी भी वहीं का वहीं बना हुआ है और वही सवाल एक बार फिर से दोहराया जाने लगा है कि आखिर समाधान कब, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच में पिछली कई बार की बैठकें हो चुकी है, बैठकें बेनतीजा रही और अब इस तरह की कार्रवाई जिससे किसानों में नाराजगी है, किसान अपने आंदोलन को और उग्र रूप दे सकते हैं। हालांकि किसानों की क्या रणनीति होगी ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन समाधान किसानों की मांगों का कब तक निकलना संभव हो पाएगा और इस कार्रवाई के बाद तो निश्चित तौर पर इसकी संभावनाएं और कम होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए प्रगति, 13 फरवरी 2024 से जो किसान हैं वो दिल्ली अमृतसर हाईवे पर धरना दे रहे थे। लगातार सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत चल रही थी। सरकार का ये कहना था कि क्योंकि जो धरना चल रहा है उससे आम लोगों को जो सफर करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में वो एक तरफ का जो सड़क है, जो हाईवे है, उसे वो खोल दें ताकि लोगों को कुछ आसानी हो जाए। लेकिन उसके लिए किसान जो है, जो धरना दे रहे थे, वो नहीं माने और उसी के चलते फिर ये जो बड़ी कार्रवाई है जो देखने को मिली है। सबसे पहले सरकार की तरफ से जो बड़े किसान नेता हैं, चाहे वो श्रवण सिंह पंढेर की बात करें या जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें, उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद लगातार जो हिरासत में किसानों को लेने का सिलसिला है वो जारी है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी तक 700 से ज्यादा जो किसान हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने के लिए।